एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है। अनुमान के मुताबिक अगर आज चुनाव हो, क्या कहना है लखनऊ की जनता का, क्या कहना है इस सर्वे की फाइंडिंग्स पर? यहां लोग भी देख रहे हैं सर्वे को। देखिए रोहित जी, 10:90 पर मैं खड़ा हूं और जो सर्वे है एबीपी गंगा का उसे लखनऊ के लोग भी देख रहे हैं। और ये केवल लखनऊ के लोग नहीं है बल्कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसलिए हर जिले के लोग यहाँ इकट्ठा हैं और यहाँ रहते हैं और अपने कामकाज को लेकर लखनऊ आते हैं। जो देश का मूड है, प्रदेश का मूड है, जो जगह जगह का मूड हमने इकट्ठा किया है, उन लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है, वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और उनकी क्रिया प्रतिक्रिया जानने की हम कोशिश करेंगे। और एबीपी गंगा का जो सर्वे है जिसे देखने के लिए 10:90 चौराहे पर ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, जो भी इधर से गुजर रहा है वो यहाँ रुक जा रहा है, क्योंकि एक कौतूहल का विषय है। और विषय ये है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो योगी सरकार रिपीट करेगी। हमारे साथ राकेश सिंह हैं जो कांग्रेस के एमएलए हैं। राकेश सिंह जी, आज चुनाव हो जाए तो योगी सरकार रिपीट करेगी, न कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस? देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उससे आम पब्लिक प्रभावित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी कमी है, अगर छुट्टा जानवर जो है उस पर थोड़ा और एक्सरसाइज करने की जरूरत है और उसके बाद मेरे ख्याल से सरकार तो दोबारा भाजपा की रिपीट करने जा रही है। आप कांग्रेस के एमएलए हैं और आप अगर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो फिर क्या बच जाता है? अब अगर मैं कांग्रेस का एमएलए हूं और झूठ बोलूं तो जनता हमको भी तो सुन रही है और देख रही होगी। जैसा कि आपने कहा कि आप सच बोल रहे हैं, निश्चित रूप से आप एबीपी गंगा का जो सर्वे है उससे इत्तेफाक रखते हैं कांग्रेस के एमएलए होने के बावजूद भी। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ समर्थक लग रहे हैं और उनमें काफी उत्साह इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी, योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट करेगी। देखिए, जब विपक्ष ये मान ले कि भाई ये सर्वे है, वो मान रहा हूँ, तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सुझाव, ये बता रहे हैं कि अगर जानवरों पर थोड़ा कब्जा कर ले तो और ज्यादा सीट आएगी। हम कहें तो अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि दूसरी पार्टी के एमएलए हैं, अगर वो इस बात को मान रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक तरफा लड़ाई है कि हमारी सरकार अभी 294 नहीं है, 394 सीटें होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। यानी कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सीट पाई थी उससे ज्यादा सीट पा सकती। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपके चैनल पर सर्वे को प्रमाणित करते हुए कांग्रेस के विधायक जी दिख रहे हैं, तो ये सर्वे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को भी देखकर जो वो सपना संजो रहे हैं 2022 का, वो उसी समय खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आपका सर्वे जो दिखा रहा है वही विपक्ष भी मान रहा है कि 2022 में पुनः योगी जी की सरकार आ गई है, क्योंकि योगी जी की जो नीतियां हैं, भ्रष्टाचार जो मुक्त का वादा किया था वो जो मुक्त करने का काम किया था उसका वादा पूरा। ऐसी बात है, आपकी जो भावनाएं हैं उसे हम समझ रहे हैं और जिस तरीके से ये सर्वे हुआ है, गलियों में जाकर, गांव में जाकर, शहरों में जाकर, कस्बों में जाकर लोगों का जो क्या मैंडेट है, उनका क्या मन है, उसे जानने की कोशिश हमने की है। और यही वजह है कि ये जो सर्वे आ रहा है उससे इत्तेफाक कांग्रेस के एमएलए राकेश सिंह भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता और नेता यहाँ मौजूद हैं। बड़ी संख्या में 10:90 चौराहे पर जो समर्थक हैं विभिन्न पार्टियों के, वो मौजूद हैं, क्योंकि एबीपी गंगा एक बड़ा सर्वे लेकर आया है। किसी भी चैनल ने पहली बार ये दिखा रहा है कि किस रूप में 4 साल की अगर योगी सरकार ने काम किया है, कानून व्यवस्था को लेकर, विकास को लेकर, उस पर क्या मैंडेट है। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले प्रदेश में क्या मैंडेट है। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सबने विश्वास जताया है। जिस तरीके से एबीपी गंगा ने सर्वे किया है, जिस तरह से लोगों ने योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा जताया है, वही कुछ देखने को मिल रहा है प्रदेश की राजधानी लखनऊ 10:90 चौराहे पर। यहाँ न केवल एक पार्टी के लोग हैं बल्कि सभी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं और इनका मत क्या है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमें तो ऐसा अनुमान लग रहा है कि आपने वो 1917 में कितना बताया था, 175 सीटें आई, 324। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि 390 प्लस भारतीय जनता पार्टी।
390 जिस तरीके से उत्साह आपको देखने को मिल रहा है 10-90 चौराहे पे आप बिल्कुल वीरेश, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बीपी गंगा की स्क्रीन पर ये लोग तमाम लोग सर्वे देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 10-90 चौराहे पे देख रहे हैं और हमारे साथ विपक्ष के एक बड़े विधायक मौजूद हैं। उन्होंने खुद ये स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना कि 325 बल्कि यहाँ खड़ी जनता 390 सीटों से दोबारा पुनः योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे अगर 4 साल की सरकार जिस तरीके से कामकाज हुआ है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं बीपी गंगा का जो सर्वे है, जो यहाँ के लोग हैं, जो लोग बोल रहे हैं, इनकी जो मनस्थिति है और इनके जो विचार हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। अभी चुनाव में 1 वर्ष है, 1 वर्ष से पहले इतनी जल्दी सब वो पूर्वानुमान लगाना इतना जल्दबाजी होगा, लेकिन इत्तेफाक तो रखते हैं तो इतनी सीटें आ जानी चाहिए। आप किस पार्टी से अगर हम कहें तो ताल्लुक रखते हैं या समर्थन व्यक्त करते हैं उस पार्टी? नहीं, हम देश का समर्थन करते हैं। जो देश और राज्य को आगे बढ़ाते हैं उनको हम समर्थन करते हैं। जो विकास के काम की बात करेंगे, जो कानून व्यवस्था की बात करेंगे, उनकी हम बात करते हैं। हम तो सामाजिक लोग हैं जो यानी एबीपी गंगा ने जो सर्वे किया है, लोगों के बीच में जाकर जनमानस की जो भावनाओं को हम व्यक्त कर रहे हैं अपने सर्वे के माध्यम से। आपको लगता है यहाँ पर लोग एबीपी गंगा देख रहे हैं। और वीरेश, और मेरा सवाल ये भी है कि कांग्रेस के विधायक आपके साथ मौजूद हैं, राकेश, उनसे ये पूछिए वीरेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो उनसे ये पूछिए, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कांग्रेस के विधायक से, वो कह रहे हैं 390 सीटें। तो इन 390 में क्या राकेश सिंह भी बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे या किस तरह से देखते हैं? सरकार है, उन कानूनों में जनता में विश्वास पैदा हुआ है और आने वाले समय में यही सरकार बनने की पूरी संभावना है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हमने सर्वे किया है, लोगों की भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की है और उस पर मुहर यहाँ की जनता भी लगा रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ ने जो काम किए हैं 4 साल में, उनकी कैबिनेट ने जो काम किया, उनकी सरकार ने जो काम किया है, उस पर मुहर यहाँ की जनता, यानी ये प्रदेश की राजधानी है, यहाँ की जनता भी मुहर लगा रही है। बिल्कुल वीरेश, मेरा नाम आशीष वाल्मीकि है और मैं एक दलित बिल्कुल से आता हूं। मैं वीरेश अब मैं आपको रोकूंगा और अब हम समाज आगे के बढ़ते हैं, आपके पास दोबारा लौटेंगे हम और लगातार हम एक कर सवाल बता रहे हैं। तो इस वक्त का जो बड़ा सवाल था, एक बार फिर से प्रदीप जी से एक छोटा सा सवाल करेंगे, उसके बाद हम अगले सवाल पर आगे बढ़ेंगे। प्रदीप जी, जो आंकड़ा आ रहा है सीटों का, खास तौर पर आपने देखा सपा और बसपा की को, जो अभी हमारा सर्वे जिस तरह की प्रोजेक्शन दिखा रहा है, इसको किस तरह से डिकोड करेंगे आप? कांग्रेस की प्रियंका गांधी लगातार यूपी में प्रवास कर रही हैं। अगर उनका कुछ इफेक्ट होता तो इफेक्ट अब तक नजर आ जाता सर्वे में। किस तरह से डिकोड करते हैं इसे आप? नहीं, देखिए उनका इफेक्ट क्या हुआ, वो लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय रूप से राजनीति में आई, कांग्रेस पार्टी की महामंत्री बनी, उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से का जो है उनको इंचार्ज बनाया गया। नतीजा ये हुआ कि उनके भाई राहुल गांधी जो समय कांग्रेस अध्यक्ष थे, अपना चुनाव हार गए। तो असर का तो कांग्रेस के जो 3 खेवन हार हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तीनों इसी प्रदेश से आते हैं। तब कांग्रेस का ये हाल है कि 1 से 7 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो आप कांग्रेस को तो उत्तर प्रदेश में भूल ही जाइए, कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। और बात असल में होती है कि पार्टी चलती है संगठन से, संगठन खत्म हो चुका है नीचे ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस का। सपा बसपा का जहाँ तक सवाल है, देखिए दोनों का सोशल बेस किसका है। बीजेपी ने जो सोशल इंजीनियरिंग की है पिछले 6-7 सालों में, उसका फ़ायदा आप देखिए विधानसभा में मिला, 2 लोकसभा में उसका फ़ायदा मिला और वो कंसोलिडेट हो रहा है। ये आपका सर्वे ये बता रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।